हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। अब देखो, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूं मैं। यहाँ पे जो कमेंट करेगा उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। तो देखो, आप मेरे चैनल पे लाइक और कमेंट और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है कि y इजिकल टू में हमें वैल्यू दे रखी है कि x साइन इनवर्स x अपॉन में रूट 1 - x²। अब देखो, हमारे पास ये तो है नहीं कि x की जगह कुछ वैल्यू पुट कर दें और हमारे पास ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए, और अपॉन में भी फिर साइन की जगह वैल्यू पुट होगी और यहाँ पे भी वैल्यू पुट होगी। तो ये जो है हमारे पास वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन नहीं है। वो कब होते हैं, जब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स हो और इसके ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ वैल्यू ऊपर और नीचे दे रखी है, तो ये वाली वैल्यू होती है। तब हमें सोचना पड़ता है कि x की जगह क्या वैल्यू पुट करें। लेकिन यहाँ तो क्या है, एक यहाँ इसके इनटू में आगे है और एक यहाँ पे अपॉन में है, तो ऐसे यहाँ पे क्या है, ये वाली वैल्यू पुट नहीं हो सकती। तो इसको कैसे करना है सोल्व। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, u अपॉन v का फार्मूला आपको पता है, ये वाली डिजिट u और ये वाली डिजिट v। तो u अपॉन v एज इट इज, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव अपॉन में v का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि u और v का, u अपॉन v का। तो इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो यह आ जाएगा dy अपॉन में dx इजिकल टू में यहां से u अपॉन v, तो v एज इट इज मतलब रूट 1 - x² एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करना है, d अपॉन में dx x साइन इनवर्स x का, उसके बाद माइनस का साइन, अब u एज इट इज मतलब x साइन इनवर्स x एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करना है, v का, v की जगह है 1 - x² का रूट। अपॉन में जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे जो अपॉन में वैल्यू है v का स्क्वायर, मतलब जो नीचे है 1 - x² का रूट, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से सोल्व करते हैं, तो dy अपॉन में dx इजिकल टू में यहाँ पे रूट 1 - x² एज इट इज, उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना में, ये वाला जो x साइन इनवर्स x है। अब देखो ये हमारे पास x इंटू में साइन इनवर्स x है, तो ये एक अलग से टर्म है और ये एक अलग टर्म है, मतलब ये वाली क्या लगा सकते हैं हम, u इंटू वी। देखो x एक अकेली खुद टर्म होगी और साइन इनवर्स x एक अकेली खुद टर्म होगी, तो दो टर्म में होगी और उनका इंटू है x इंटू साइन इनवर्स x, तो u इंटू वी का लग जाएगा u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज और u का डेरिवेटिव, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। अब इसके ऊपर, क्योंकि कुछ एक बच्चे यहाँ पे ही गलती करते हैं कि x इंटू साइन इनवर्स x का सीधा डेरिवेटिव कर देते हैं, तो सीधा नहीं होगा, इस पे u इंटू वी लगेगा। तो u इंटू वी लगाते हैं, तो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर इसका सॉल्यूशन करते हैं, u एज इट इज x एज इट इज और इंटू में साइन डेरिवेटिव किसका, d अपॉन में dx साइन इनवर्स x का, उसके बाद प्लस का साइन इनवर्स x एज इट इज, साइन इनवर्स x एज इट इज और डेरिवेटिव किसका, x का। ये तो हमने किसका कर दिया, u इंटू वी, ये जो x है इस वैल्यू का, और उसके बाद माइनस x साइन इनवर्स x एज इट इज और डेरिवेटिव किसका करेंगे, इसका। तो इसकी पावर है, पहले तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 - x², इसकी पावर हाफ है, इसमें से 1 माइनस, उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा। देखो अब तो इसकी पावर का हुआ है, लेकिन 1 - x² का भी बाकी है, ये वाली वैल्यू। और इसके अपॉन में जो वैल्यू चल रही है, देखो इसके अपॉन वाली मैं यहां ना लिख करके मैं सीधा यहां लिख दूं, देखो क्योंकि यहाँ पे इसके अपॉन में लिखेंगे तो ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ जाएगा और आप तक ये पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो अपॉन वाली जो वैल्यू है वो यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस। अब देखो इसके ऊपर रूट है और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 - x²। इसके बाहर ब्रैकेट हम अपनी तरफ से यूज कर लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं,
तो डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज बची हुई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ बाहर मल्टीप्लाई में है। उसके बाद x और डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का। अब देखो हमें ये पता है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो साइन इनवर्स x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इनटू में 1 बाय में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद प्लस ये वाली वैल्यू साइन इनवर्स x एज इट इज, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, तो x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट हमने क्यों यूज किया है, इसके बाहर ये वाली वैल्यू है इसके कहा, माइनस ये वाली वैल्यू x साइन इनवर्स x, और 2 इंटू में ये वाली वैल्यू जो है इसकी पावर हाफ में से -1 में से हाफ घटाएंगे तो कितनी बच जाएगी, माइनस की हाफ बच जाएगी। माइनस हाफ बचने के कारण इसको मैं नीचे लिख सकता हूं, नीचे जाकर ये प्लस की हो जाएगी, और हाफ के कारण इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट, ये वाली वैल्यू। और इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 जो कांस्टेंट इसका 0। अब देखो एक्स स्क्वायर का करेंगे, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, 2 जो है इसकी पावर आगे और इसकी पावर में से 1 माइनस, ठीक है यहां से, और अपॉन में जो वैल्यू चल रही है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट लाइन में अगर हम सोल्व करते हैं इसको, देखो ये वाली वैल्यू एक बार इसके साथ गुणा और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक बार तो ये इसके साथ, तो x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ एक बार मल्टीप्लाई, और अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और उसके बाद प्लस एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई की रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या है साइन इनवर्स x, इसके साथ 1 था तो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब नेक्स्ट आगे है माइनस ये वाली वैल्यू क्या है, x साइन इनवर्स x अपॉन में 2 और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखो 0 के साथ इसको ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं, और तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस का 2 इंटू में x की पावर कितनी हो जाएगी 1, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं हम इसको, माइनस था तो अपॉन में जो वैल्यू चल रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। अब देखो यहां से हम सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है वो एलसीएम आ सकती है, क्या चीज 1 माइनस रूट का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एलसीएम हम क्या ले लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट एलसीएम ले लेते हैं, इसीलिए मैंने इसको कैंसिल नहीं कराया क्योंकि यहाँ पे एलसीएम तो आना ही है। तो यहाँ से अब यहाँ पे इसके साथ एलसीएम है तो इसके साथ ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो ये इसके साथ एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 और इनटू में साइन इनवर्स एक्स। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बीच वाला प्लस हो जाएगा अपॉन में। अब देखो ये इसके साथ एलसीएम है तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x का स्क्वायर और साइन इनवर्स x, ये वाली वैल्यू बच जाएगी यहाँ से। और अपॉन में जो वैल्यू चल रही है वो लिख देते हैं, अपॉन में क्या चल रहा है इनके 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से आगे हम मैं ऊपर सोल्व कर देता हूं, एक बार यहां तक देखो, ये थोड़ी देर यहाँ लिख देते हैं कोस इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स और b प्लस a कोस एक्स, b कोस एक्स और b प्लस ये जो है सेकंड पार्ट। अब देखो यहां से ये वाला अगर लिखें हम इसको सॉल्यूशन करें तो ये वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज। अब यहां से एक बात समझने लायक यहाँ पे ये है कि ये वाला जो डिवाइड में वैल्यू है तो वो क्या होगी इसकी यहाँ नीचे डिवाइड में है
तो इसके नीचे यहाँ डिवाइड में है तो क्या हो जाएगी ये वाली वैल्यू, इसके नीचे 1 लगा करके इस वाली वैल्यू को पलट सकते हैं। ये वाला 1 तो क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, और ये वाली जो वैल्यू है वो कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके साथ यहाँ हो जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन में हम सोल्व करते हैं इसको कि डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या आ जाएगा इज इक्वल टू में ये वाली वैल्यू एज इट इज एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज। अब देखो यहां से इससे स्क्वायर खोल लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। देखो इसके ऊपर स्क्वायर है और इसके ऊपर रूट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बच जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और आगे है प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और अपोन में जो वैल्यू है, अब देखो एक तो क्या है ये वाला 1 तो ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, एक तो वैल्यू है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन में इसको सोल्व करते हैं तो देखो ये वाली वैल्यू एज इट इज एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू जो है, अब इन दोनों में से देखो ये जो दो टर्में हैं ये वाली और ये वाली, इन दोनों में से साइन इनवर्स अगर x कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन आ जाएगा साइन इनवर्स x अगर कॉमन ले लेते तो क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर अपोन में ये वाली वैल्यू देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर तो क्या है अगर बेस सेम है जिस तरह 1 पावर है और इसकी 2 पावर है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे इसकी पावर हाफ है और इसकी पावर 1 है तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 प्लस 1। अब नेक्स्ट लाइन में अगर इसको सोल्व करते हैं, बस अब तो एक ही लाइन का आंसर बच चुका है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब ये वाला जो है आंसर क्या आ जाएगा एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से प्लस साइन इनवर्स एक्स अपोन में ये वाला आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो एक बार इसको देखो फिर नेक्स्ट करवाते हैं। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखो गर्मी बहुत है भाई। देखो y इक्वल टू में फंक्शन लेके चल रहे हैं हम, y इक्वल टू में कोस इनवर्स a प्लस बी कोस x अपोन में b प्लस a और कोस x, ये वाली वैल्यू। देखो अब आपके मन में ये आया होगा यहाँ पे भी क्या कोस इनवर्स, यहाँ पे वैल्यू क्या कैंसिल हो सकती है। देखो यहाँ पे ऐसा कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, और बनता तो भी यहाँ पे देखो हमारे पास a और b दो अलग अलग वैल्यू है। यहाँ पे एक वैल्यू होती तो भी यहाँ पे बनाने की कोशिश करते कि a इनमें से कॉमन लेकर के और फार्मूला बन जाता और नीचे वाले का भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा हमें डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बात लिख दोगे तो यहां से क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है कि कोस इनवर्स x इज इक्वल टू में क्या होता है माइनस, माइनस किसके कारण होता है आगे c के कारण माइनस 1 बाय में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहां से देखो हमारे पास ये वाली वैल्यू है तो कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 माइनस ऑफ 1 बाय में ये वाली वैल्यू 1 माइनस इस वाली वैल्यू का a प्लस बी कोस एक्स अपोन में
बी प्लस ए कोस एक्स इसका होल स्क्वायर और फिर इसके ऊपर रूट, ये इसका क्या आ जाएगा सॉरी इसका कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ये लगा देता हूं ब्लू कलर से, रूट जो है वो ब्लू कलर से। उसके बाद डेरिवेटिव किसका बच गया, ये तो हमने कोस इनवर्स एक्स का किया है, डेरिवेटिव अब बच गया हमारे पास a प्लस में b कोस एक्स अपॉन में b प्लस a कोस एक्स का। अब ये वाला डेरिवेटिव बच चुका है, ये u अपॉन v लगेगा। तो पहले यहां से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अपॉन 1 माइनस का 1 है अपॉन में ये वाली वैल्यू देखो, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर और इस वैल्यू का भी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखो 1 माइनस, अब यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, नीचे वाली वैल्यू का जो है एलसीएम ले सकते हैं b प्लस ए कोस एक्स, क्योंकि दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या है स्क्वायर है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो इसका स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे में क्या है इसके यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये वाली एलसीएम आ जाएगी नीचे वाली वैल्यू, तो यहाँ पे इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा b प्लस ए कोस एक्स, ये वाला इसके साथ स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर उसके बाद बीच में माइनस का साइन है। अब यहां से क्या है a प्लस बी कोस एक्स, इसका भी स्क्वायर बचा हुआ है हमारे पास। उसके बाद देखो हमारे पास u अपॉन v लगाते हैं, तो u अपॉन v लगाने के लिए अब v सबसे पहला क्या होता है v एज इट इज, मतलब b प्लस में a कोस एक्स एज इट इज, ये u अपॉन v का फार्मूला आपको अभी थोड़ी देर पहले भी करवाया है कि क्या था v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव अपॉन में v का स्क्वायर, तो v एज इट इज ये वाली वैल्यू एज इट इज। उसके बाद यहां से क्या हो जाएगा u का डेरिवेटिव d अपॉन में dx किसका a प्लस बी कोस एक्स का। उसके बाद माइनस का साइन, अब ये वाली वैल्यू एज इट इज a प्लस बी कोस एक्स, ये एज इट इज, और उसके बाद डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव ऑफ जो अपॉन वाली वैल्यू थी इसका b प्लस a कोस एक्स, इसका अपॉन में जो वैल्यू है v का स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है b प्लस a कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। ये वाला जो है सबसे लेंथी पार्ट आपका थर्ड यही पार्ट है और बाकी सारे आसान हैं। ये आ गया तो बाकी तो आसान अपने आप ही लगेंगे। तो देखो यहां से देखो इसके ऊपर स्क्वायर है और इससे क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऊपर वाले का नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में क्या है साइन है। तो यहां से ये वाला जो आ जाएगा माइनस ऑफ 1 और b प्लस a, इसका होल स्क्वायर खोल लें a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बन रहा है ये वाली जो वैल्यू है इसके ऊपर बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और कोस स्क्वायर x, क्योंकि यहाँ पे क्या है b और इसका a प्लस बी की जगह ये वाली वैल्यू है। फिर प्लस 2ab 2 इंटू में b इंटू में a इंटू में कोस x, ये आ जाएगा। तो ये हमने किसका खोला अभी तक ये इस वैल्यू का, और फिर माइनस साइन, उसके बाद इसका खोल लें तो a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक्स अपॉन इंटू में बाहर माइनस इसलिए ब्रैकेट के साइन ब्रैकेट लगा लेते हैं, और प्लस 2ab 2 इंटू में a इंटू में b इंटू में कोस एक्स। तो ये हमने क्या किया है इसके ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने खोल दिया। इसके ऊपर क्या चल रहा है रूट चल रहा है, इसके ऊपर रूट चल रहा है, तो ये वाली वैल्यू और इसके अपॉन वाली जो वैल्यू है उससे रूट हट जाएगा b प्लस में a कोस एक्स, ये वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट से हट जाएगा। उसके बाद अब यहां से इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इसको सोल्व करें तो ये वाली वैल्यू तो एज इट इज चल रही है b प्लस a कोस एक्स एज इट इज, इसका करेंगे a कांस्टेंट है तो इसका 0 प्लस, अब देखो ये कांस्टेंट इस b वाला जो कांस्टेंट है वो कोस x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो b एज इट इज
कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो कोस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है माइनस साइन एक्स, क्योंकि माइनस किसके कारण, सी के कारण। डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो इसका आ जाएगा माइनस साइन एक्स। उसके बाद ब्रैकेट बीच में बाहर माइनस का साइन है और ये दे रखे है ए प्लस बी कोस एक्स, ये एज इट इज था। इसका डेरिवेटिव करें यहां से क्या आ जाएगा, बी कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा इसका, और ये वाला जो कांस्टेंट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, प्लस ए और कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स ये आ जाएगा। और अपॉन में जो वैल्यू चल रही है वो क्या चल रहा है, अपॉन वाली वैल्यू है बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमने क्या कर दिया, अब इसको सोल्व कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे इनका ही डेरिवेटिव करना था, इसके बाद x था, x का तो 1 होता है, इसलिए आगे डेरिवेटिव करना कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ तक सोल्व हो गया, अब यहाँ तक ही हम इसको सोल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो सोल्व करते हैं तो देखो ये वाली वैल्यू जो है डिवाइड से मेन डिवाइड तो ये ऊपर है और ये वाली वैल्यू ऊपर जाके पलट जाएगी, यहाँ जा करके क्या इसके नीचे 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ बी प्लस ए कोस एक्स, ये आ जाएगा। और अपॉन वाली जो वैल्यू है इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे ही सोल्व कर देता हूँ, माइनस के कारण ये वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा और ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो ब्रैकेट के माइनस हमने साइन खोल दिए हैं, एक बार आप लोग देख लेना। अब यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, एक प्लस की और एक माइनस की, और ये वाली वैल्यू एज इट इज। अब इसको लिखते हैं, रूट के अंदर क्या बच गया हमारे पास, ए बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स। उसके बाद माइनस ऑफ ए स्क्वेयर माइनस ऑफ, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी माइनस ऑफ बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स, ये वाली वैल्यू बच गई। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे बच गई। अब इसको आगे वाले को भी सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो b माइन प्लस ए कोस एक्स। उसके बाद यहां से क्या जाएगा माइनस ऑफ, माइनस क्या लगा दे सकते हैं बाहर, क्या जाएगा b साइन एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा पूरे ब्रैकेट के साथ, क्योंकि ये वाला क्या है इसके साथ पूरे के साथ है, ये ब्रैकेट में ब्रैकेट यहां से ही लगा सकते हैं हम। तो यहां से इसका तो क्या आ गया, 0 के साथ ऐड करेंगे तो ये एज इट इज, और b साइन एक्स माइनस का b साइन एक्स, तो माइनस बाहर ले लिया और b साइन एक्स इसके साथ गुणा बाद में कर देंगे। अब यहां से क्या है माइनस ऑफ, अब यहाँ पे भी माइनस है a प्लस बी कोस एक्स। अब यहाँ पे क्या है बी ए ऑफ, ये 0 के साथ ऐड हो जाएगा, माइनस का साइन माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये क्या है a साइन एक्स। अपॉन वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से ये वाली वैल्यू जो है b प्लस ए कोस एक्स और b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी। अब यहां से ऊपर वाली वैल्यू तो ये माइनस और ये माइनस है और ये प्लस है, एक बार यहां से तो माइनस निकाल नहीं सकते हम, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे करते हैं एक बार, यहां तक देखो मैं आगे, इससे नीचे भी यहाँ पे पूरा सोल्व नहीं होगा, ऊपर ही कर देते हैं। यहां से आगे लिखते हैं, एक बार यहीं पे लिख लेता हूं, थोड़ा सा तो आएगा, एक एक लाइन तो आ ही जाएगी। अब यहां से ये वाला माइनस बच गया, ब्रैकेट फिर माइनस b प्लस ए कोस एक्स, फिर इसके बाद ब्रैकेट और b प्लस साइन एक्स। अब देखो दोनों के साथ क्या है, यहाँ पे इन ब्रैकेट्स के साथ क्या है साइन एक्स कॉमन निकाल सकता हूं मैं। अब देखो पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, तो साइन एक्स कॉमन, बाहर माइनस किसका बचा हुआ है ये बड़ा, साइन एक्स कॉमन आ जाएगा इनमें से। तो अब ये बच जाएगा माइनस ऑफ, माइनस किसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस का b, और b की मल्टीप्लाई कर दे तो b स्क्वायर माइनस ए बी कोस एक्स। मैंने क्या कर दिया साइन एक्स तो दोनों में से कॉमन,
ये दोनों जो वैल्यू है इनमें से साइन एक्स तो कॉमन निकाल दिया और बी किसके साथ मल्टीप्लाई कर दी और माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया। उसके बाद प्लस आगे वाली वैल्यू क्या बच गई, ये वाली, तो ए और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस ए बी कोस एक्स, ये बच गया और ये ब्रैकेट फिनिश। अपोन वाली जो वैल्यू है ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो ये दोनों सेम है। अपोन वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज लिखेंगे एक बार, ये वाला यहाँ से बच गया और अपोन वाली वैल्यू जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया हमारे पास क्या बचा हुआ है। अब ये वाली देखो, ये बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, इसमें से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक साथ लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको एक साथ लिख दे। उसके बाद अब देखो इन दोनों में से ये वाली और ये वाली डिजिट में से, अब देखो ये वाला भी अगर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाना चाहूँ तो देखो ये तो क्या है, इन दोनों को एक बार एक साथ लिख दे। प्लस का तो क्या बचा हुआ है, ए स्क्वायर को स्क्वायर एक्स, और जो माइनस का है वो क्या है, बी स्क्वायर को स्क्वायर एक्स, ये वाली वैल्यू ऊपर चल रहा है रूट, और इसके साथ मल्टीप्लाई में अब क्या बच गया, ये वाली वैल्यू बी ऑफ बी प्लस ए कोस एक्स, ये वाली वैल्यू बच गई। तो देखो मैंने इसको अभी तक थोड़ा सा सोल्व किया है, अब आगे करते हैं इसको यहां पे। तो देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या बच गया, माइनस तो बाहर है और ये वाला जो साइन एक्स है, साइन एक्स बाहर लिख देते हैं माइनस के साथ, और ये वाली वैल्यू बच गई बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब बच गया माइनस का तो बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, ये वाली वैल्यू बच गई। देखो यहां से माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर बच गया। तो अब यहां से और अपोन वाली जो वैल्यू है वो क्या बच गई, इसके साथ और कुछ मल्टीप्लाई में ये वाला इससे कैंसिल हो गया था, तो ये वाली वैल्यू बच गई है। अब यहां से जो वैल्यू है रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसके इंटू में क्या दिख रहा है आपको, अब देखो यहाँ पे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या करें, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना दें, तो ये भी तो बाहर माइनस का कॉमन ले ले, तो ये माइनस था तो ये तो प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस बाहर हमने कॉमन ले लिया क्योंकि ये वाला जो है ऊपर और नीचे सेम बनाने के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे अब ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, अब यहाँ से अगर इसमें से भी माइनस मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बीच में क्या है, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस के अंदर बी स्क्वायर को स्क्वायर एक्स और इसके साथ कॉमन ले लेते हैं क्या हमारे पास, को स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं माइनस के साथ, तो माइनस के साथ इसको क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, माइनस ऑफ को स्क्वायर एक्स, ये कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब देखो हमने क्या किया है, माइनस का को स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया इन दोनों में से, और क्यों लिया, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वैल्यू है, तो यहाँ पे भी बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस का और ए स्क्वायर माइनस का। उसके बाद यहाँ पे इसके साथ और मल्टीप्लाई में क्या बचा हुआ है, b प्लस ए कोस एक्स, ये बचा हुआ है। यहां से आगे सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो देखो माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स और ये वाली वैल्यू बी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाली जो वैल्यू है, अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब ये वाली वैल्यू तो क्या आ जाएगी, कॉमन, अब ये कॉमन आ जाएगी, यहाँ पे तो बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा माइनस को स्क्वायर एक्स, ये वाली वैल्यू, और इनके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, बी प्लस ए कोस एक्स। देखो 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स बचा हुआ है, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स
इजिकल टू 1। ये वाला अगर कोस इस तरफ चला जाता है तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर की। तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन एक्स और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ये वाली जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एज इट इज। अब ये क्या आ जाएगा, साइन का स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर इसके ऊपर रूट चल रहा है, इनटू में 1 बाय में बी प्लस में ए कोस एक्स, ये वाली वैल्यू। यहां तक एक बार, अब बाकी यहां करवा देते हैं। सबसे लेंथी क्वेश्चन यही है, और ये समझ में आ गया तो पूरी थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ पे है साइन एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू में है बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन में जो है रूट बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब देखो इसके ऊपर से, अब यहाँ पे देखो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास साइन का स्क्वायर है, इसके ऊपर से रूट है, रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा बाहर इंटू में साइन एक्स, और इनके साथ जो वैल्यू चल रही है वो है b प्लस में a कोस एक्स। अब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, अब बच जाएगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और अपॉन में चल रही है वैल्यू इसके साथ b माइनस बी प्लस ए कोस एक्स। अब यहाँ पे देखो इसकी पावर नीचे वाले का तो ऊपर क्या है रूट है, इसकी पावर तो 1 है और इसकी पावर हाफ है, और ये वाली बिल्कुल बेस सेम है इनका। अगर देखो x के ऊपर पावर 2 है अपॉन में 1 पावर है, तो या तो काट सकते हैं या पावर ऊपर जाके 2 माइनस 1 माइनस हो सकती है। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहीं पे लिख देता हूँ, इसकी पावर 1 है और ये हाफ है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या बन जाएगी बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इसकी पावर क्या बच जाएगी ऊपर 1 और नीचे वाली 1/2 माइनस हो जाएगी, तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 1/2। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू में रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन में बी प्लस ए कोस एक्स। तो ये बड़ा इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये देख लेना एक बार क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है थर्ड क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।